अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में महफूज होंगे। दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला सबको और अपने अजीज़ को इस कोरोना से जल्द छुटकारा दे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इससे पहले हमने पढ़ा था वेव मोशन और मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स, जिसमें हमने डिफाइन किया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने कहा था कि जिसमें पार्टिकल्स की जो मोशन है वो वेव्स की डायरेक्शन के पैरेलल होती है, जबकि ट्रांसवर्स में हमने कहा था कि जो पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन है वो हमेशा वेव्स की मोशन के परपेंडिकुलर होती है। उसका हमने प्रूफ भी किया था। अब हमने पढ़ना है वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। मतलब ये है कि वेव्स हमारे पास जो है वो एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही होती हैं। अगर मैं इसकी सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊं, आपने सेल फोन पे बात की होगी, मीन्स के मोबाइल के ऊपर एक दूसरे से बात की होगी। तो होता क्या है कि जब आप बोल रहे होते हैं आपकी जो एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, वो वेव्स में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट होती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। यह मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसमें भी आपने देखा होगा कि आप काफ़ी बड़ा पैगाम, मीन्स कि एक लार्ज आप कह लें कि इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर स्टोर करके आप उसे एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप सेंड करते हैं तो सेंड करने के बाद में आपका जो इंफॉर्मेशन या आपका जो डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन या जो डाटा आपका होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये सारा काम एज ए इंटरनेट, और इंटरनेट हमारे पास मैक्सिमम जो है वो एज अ वेव्स की फॉर्म में काम कर रहा होता है, मीन्स के एज अ वाईफाई या फिर किसी सेलुलर कंपनी का जो डाटा होता है उसके थ्रू वर्क कर रहा होता है। तो ये सारा काम हमारे पास एज अ वेव्स की फॉर्म में हो रहा होता है। हम ये डिफाइन करते हैं कि वेव जो है असल में हमारे पास एनर्जी को कैरी कर रही होती हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम इसके एग्जांपल देखें, हमने इससे पहले पढ़ा था रोप की एग्जांपल को, कि हमने कहा था कि हमारे पास एक रोप एक स्पोर्ट के साथ बंधी हुई है, हम उसे अप डाउन मूव करवाते हैं, मीन्स के ऐसे उसे मूव करवाते हैं। तो क्या होता है कि उसके अंदर अपर पार्ट वो प्रोड्यूस होता है और फिर उसके अंदर लोअर पार्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट P रख दें, हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट टाइम ये पॉइंट P ऊपर की तरफ मूव करता है एंड सेकंड टाइम ये पॉइंट P नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी जो वेव्स हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाती हैं और पॉइंट्स उसी जगह पे अप डाउन मूव कर रहा होता है। इट मीन्स कि अगर ये आगे की तरफ मूव कर रही हैं तो इनके अंदर हम जो मतलब कि ऐसे मूव करवाते हैं तो हमारे हाथों की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो असल में वेव्स को शिफ्ट हो जाती है। तो उसकी वेव को शिफ्ट होने की वजह से ये जो वेव है ये आगे मूव कर जाती है और पार्टिकल अपनी जगह पे मूव करता रहता है। इसकी दूसरी एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक तालाब है, कुछ भी है, ठीक है, वहां पे हमारे पास पानी है, तो उस पानी के अंदर हम क्या करते हैं, एक पत्थर डालते हैं और यहाँ पे हमने रखा हुआ है कार्ड। आप देखेंगे कि जब आप पत्थर डालते हैं तो इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, मतलब कि यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है। और जब तक ये डिस्टरबेंस कार्क तक नहीं पहुंचती उस वक्त तक कार्क अपनी जगह पे पुरसकून रहता है, इट मींस के रेस्ट की हालत में रहता है। लेकिन जैसे ही ये वेव्स इस कार तक पहुंचती हैं, तो जैसे ही इस कार तक पहुंचती हैं तो क्या होता है कि कार अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाता है। यहां से हम देखते हैं कि कार जो है वो ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, कार अपनी जगह पे ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, जबकि जो वेव्स की एनर्जी है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। इसी आगे की तरफ मूव करने की वजह से अपर पार्ट भी आता है और लोअर पार्ट भी आता है, जिसकी वजह से कार जो है ऊपर भी मूव करता है और नीचे भी मूव करता है, जबकि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है। सेम है, अगर हम इसी रोप को ज्यादा तेजी से करेंगे तो ज्यादा तेजी से करने से क्या होगा कि हम हाथ की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा तेजी से इसके अंदर कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी ज्यादा हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा यहाँ पे अपर एंड लोअर पार्ट प्रोड्यूस होगा, उतनी तेजी से, मतलब ये जो अपर पार्ट लोअर पार्ट है उतनी तेजी से आगे की तरफ मूव करेंगे। इट मींस कि यहाँ पे एनर्जी भी उतनी तेजी से आगे की तरफ मूव कर रही होगी। सेम एज यहाँ पे है कि हम जितनी ज्यादा टिप करते चले जाएंगे, मींस के यहाँ पे जितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते चले जाएंगे उतनी ज्यादा तेज वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और जितनी ज्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगी उतना ही जल्दी
अप एंड डाउन आप देखेंगे कार की मोशन के अंदर, मीन्स के कार अप एंड डाउन उतना ही ज़्यादा मूव करता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही होती हैं, और हम इन्हें मतलब कि इनकी जो मोशन है उसे ज़्यादा या कम एनर्जी प्रोवाइड करके कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर वेव्स एनर्जी कैरी कर सकती हैं, सो एनर्जी कैरी करती हैं तो देखें ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो रही हैं, तो इट मीन्स के डिस्टेंस भी तय कर रही हैं। फिर हम कहते हैं तेज भी जा सकती हैं और स्लो भी जा सकती हैं, सो इट मीन्स के इसके दरमियान कोई वेलोसिटी भी होगी कि ज़्यादा तेजी से मूव करती है या लो। और इसी तरह ये डिस्टेंस तय करती है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस तय करने से वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी, और सेम है जितनी ज़्यादा तेजी से मूव करेगी फ्रीक्वेंसी भी प्रोड्यूस हो रही होगी। सो हमने ये पढ़ा है कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, सो सिंपल वर्ड में अगर हम वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी अगर आप किसी चीज़ की मदद से, या आप सिंपल वर्ड में कहें कि आप एक जगह से दूसरी जगह किसी मखसूस टाइम के अंदर पहुंचते हैं, तो आप ये जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं अगर आप उसे टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। यानी डिस्टेंस कवर इन अ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सो सपोज एज हमने यहाँ पे डिफाइन किया वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू डी बाई टी। बट हम बात कर रहे हैं वेव्स की। सो हमने कहा था कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इट मींस कि इसने डिस्टेंस तय किया है तो वो क्या है, असल में वेवलेंथ है। और हमने ये कहा था कि जितना टाइम लेती है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। सो टाइम पीरियड मतलब कि इन वेवलेंथ्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराने के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए होगा, अगर हम उसे सिंपल वर्ड में डिफाइन करें, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। यानी हम ये डिफाइन करते हैं हाउ मेनी साइकिल्स इन 1 सेकंड, हाउ मेनी साइकिल्स इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, और 1 ओवर टी इज इक्वल होता है एफ के। सो हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मतलब क्या है कि हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा वेवलेंथ के साथ वो डायरेक्ट होगा, और फ्रीक्वेंसी के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। सो यहाँ से हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी असल में हमारे पास क्या डिफाइन कर रही है कि वो फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने इक्वेशन को प्रूव किया है जिसमें हमने डिफाइन किया है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो इस इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी एंड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा क्या है, हमारे पास वेवलेंथ है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और v क्या है, वेलोसिटी है। अब असल में हमने इक्वेशन तो प्रूफ कर ली है, बट हमें इक्वेशन को प्रूफ करने के बाद उनके यूनिट्स को भी मैच करना होता है। मीन्स कि अगर हम यूनिट्स को मैच ना करें सो हमें क्लियरली कंफर्म नहीं हो सकता कि हमने जो इक्वेशन बनाई है क्या वो एग्जैक्ट भी है या नहीं है। लाइक एज देखें, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्स ऑफ टाइम। इनवर्स ऑफ टाइम मीन्स कि 1 ओवर टी। सो टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो 1 ओवर टाइम 1 ओवर सेकेंड। और लैम्डा हमने कहा था डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ड्रफ। सो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा है वो मीटर में आएगा क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर में होता है, सेंटीमीटर में भी आ सकता है, मीटर है। सो यहाँ पे मीटर यूज कर रहे हैं। सो लैम्डा का यूनिट मीटर है, फ्रीक्वेंसी टाइम का इनवर्स है तो 1 ओवर सेकेंड। सो मीटर इनटू सेकेंड इनवर्स। सो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि हमारे पास हमने जो रिलेशन प्रूफ किया था ये रिलेशन हमारे पास एग्जैक्ट है और ये बिल्कुल सही तरीके से प्रूफ हुआ है।